स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हम परमेश्वर की पूर्ण मंशा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर की पूर्ण मंशा या परमेश्वर का संपूर्ण सच्चाई। बहुत बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम ऐसे सत्यों को देखते हैं जिसमें परस्पर एक विरोधाभास प्रकट होता है और विश्वासियों की एक चेष्टा यह होती है कि वो कुछ सत्यों को कस के पकड़ते हैं और कुछ सत्यों को वो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक संतुलित आत्मिक जीवन के लिए हमें वचन में लिखा गया पूरा सत्य एक साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 119 के 160 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन का योग ही सत्य है। आज हम जिस सत्य की चर्चा करने जा रहे हैं वह परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में है। पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 15 के 10 में इस प्रकार लिखते हैं, परंतु जो कुछ भी मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मेरे ऊपर हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित हमें क्या बता रहे हैं? उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आया, लेकिन वहाँ पर वो पूर्ण विराम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह क्योंकि उनके जीवन में आया, इस कारण से वह निष्क्रिय नहीं खड़े रहे। उन्होंने उस अनुग्रह का उपयोग करके अपने जीवन में परिश्रम किया, और आत्मिक रीति से आज वो जिस स्तर में खड़े हैं उसका कारण यही है कि उन्होंने सबसे अधिक, बाकी और लोगों से अधिक उस पर परिश्रम किया। ये अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? सरल भाषा में अगर देखा जाए तो अनुग्रह शब्द का अर्थ यह होता है कि परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में आई, जिसके कारण हमने ऐसी चीजें अपने जीवन में प्राप्त करी जो कभी भी हम अपने कर्मों से, हम अपने प्रयत्न से नहीं प्राप्त कर सकते थे। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की अनुमति दी, हमें स्वर्गीय स्थानों पर सिंहासनों पर बिठाया, हमें धार्मिकता की एक चादर ओढ़ दी। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में आया है। कभी कभी विश्वासी लोग इस प्रकार सोचते हैं, अब तो हम नए नियम में हैं, पुराना नियम हम पर लागू नहीं होता है, हमें उन पुरानी आज्ञाओं को देखना भी नहीं है, उसे हमें नजरअंदाज करना है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। मसीह यीशु इस विषय में क्या कहते हैं? अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें पद में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह खुद कहते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु मैं उसको पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने एक रीति से देखा जाए तो व्यवस्था का स्तर घटाया नहीं, बल्कि और भी ऊंचा कर दिया। फरीसी लोग जब वचन को पढ़ाते थे तो वो बाहरी रीति से इन आज्ञाओं को पूरा करने की बात सिखाते थे, लेकिन जब मसीह यीशु आए तो उन्होंने आत्मा में पिता परमेश्वर ने ये आज्ञा क्यों दी, उसके पीछे कारण क्या था, उसको व्यक्त किया। उदाहरण के लिए, वचन में लिखा है तुम व्यभिचार मत करो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अगर एक स्त्री को कुदृष्टि से देखते हो तो तुमने उससे मन में व्यभिचार कर दिया। मनुष्य जब बाहरी बातें देखता है तो परमेश्वर हृदय को देखता है। इसलिए अनुग्रह के इस युग में, परमेश्वर की कृपा के इस युग में हम व्यवस्था को दूर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम इस प्रकार सोचें, अभी कोविड का समय है और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और प्रधान अध्यापक आकर एक घोषणा करते हैं, इस वर्ष सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए उन विद्यार्थियों के मन में क्या क्या बातें जाएंगी। वो लोग सोचेंगे, अब हम क्यों पढ़ें, हम तो पास हो जाएंगे। अब कोई भी टीचर आकर कुछ पढ़ाए या ना पढ़ाए, हमें इससे क्या मतलब, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। कुछ ऐसी ही सोच लोगों के मन में अनुग्रह के इस युग में आ गई है। वो सोचते हैं कि अब व्यवस्था नहीं है, अब जैसे भी हम जिए उसमें कोई फर्क या अंतर नहीं पड़ता है, और ये एक गलत शिक्षण है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर की व्यवस्था पूर्ण करने का सामर्थ्य देता है। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण हुआ, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर
इस युग में संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताएं। इस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए आया है ताकि हम इस संसार में संयम से, धर्म से और भक्तिपूर्ण जीवन जिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम व्यवस्था और परमेश्वर के अनुग्रह दोनों को एक साथ लेकर चलें। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य देता है, और जब हम इन दोनों सत्यों को एक साथ संतुलित रीति से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब वो हमारे जीवन में आत्मिक विकास का कारण बनेगा। धन्यवाद।